अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। बैंक ने मेरे घर को नीलाम कर दिया है। 2 बच्चों के साथ गली कूचों में दरबदर हो गई हूँ। परामर्श को अभी वापस आने में भी 1 महीने लगेंगे। इससे जल्दी नहीं आ सकता। वो मेरी तरह तो नहीं है। नीलोफर मेरी कॉलेज के ज़माने की दोस्त है। काफ़ी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। कितनी बदल गई थी। अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। किसी बात ने उसे परेशान कर रखा था। साफ पता चल रहा था कि परेशान है। वो लड़की जब कॉलेज में अपनी तमन्नाओं की बात करती थी तो सब अपनी क्लास भूल जाते थे। लेकिन अब नीलोफर कितनी मकरूज हो। 60 मिलियन तुमान। नीलोफर ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पैसे मुझे बस 1 महीने के लिए चाहिए। फरामर्श 1 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। इससे कहीं ज्यादा उनकी आमदनी है। बस मैं इस महीने को किसी तरह गुजार लूं। मुझे भी छोड़ो। मेरे बच्चे, कैसे उनसे कह सकती हूँ कि सड़क पर पड़े रहें। देखो नीलोफर, मेरे अकाउंट में 53 मिलियन तोमान तो है। क्या मुझे देना चाहती हूँ? नहीं नहीं, मैं एक तुम्हारी मिनट, मोहब्बत को कभी नहीं भुला मुझे सकती। मौका तो दो। देखो ये पैसे हमने बड़ी मुसीबत से फरजाद के साथ मिलकर गुज़िश्ता बरसों में जमा किए हैं। एक मुनासिब जगह पर ये पैसे लगाना बस 1 चाहते महीने के हैं। लिए शीमा, अगर कहो तो मैं ये पैसे तुम्हें प्रॉफिट के मेरा साथ ये मकसद नहीं लौटाऊंगी। था। बस ये कहना चाहती थी, ये हमारी कुल पूंजी समझ है। सकती हूँ शीमा, सिर्फ 1 महीने के लिए। मुझे याद नहीं कि हमने कब झूठ बोलना शुरू किया था कि अब हमारा पीछा नहीं छूटता। जैसे झूठ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। अगर झूठ ना बोले तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कम है। मेरे खुदा, इस मुल्क को दुश्मन, गुर्बत और झूठ से महफूज रख। अगर मैं गलत ना कह रही हूँ तो ये जुमला दारियुश हक़ामनिश का है। मतलब उस जमाने में हम झूठ बोला करते थे। मतलब झूठ हमारी तारीख का हिस्सा रहा है, शुरू से था और कभी इससे छुटकारा भी नहीं मिला है। झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आती है? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, शौहर से भी अलग हो चुकी हो, पैसे किस लिए चाहिए थे तुम्हें? मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। नहीं चाहती थी? क्या मतलब नहीं चाहती थी? यहीं बैठकर तुमने कहा था शीमा बस 1 महीने के लिए चाहिए। अब तो 6 महीने गुजर गए हैं। खुदा की कसम, ऐसा मैं नहीं चाहती थी शीमा। बहुत से लोगों ने मुझसे पहले इस साइट पे शर्त लगाई थी और जब जीत जाते थे तो साइट की तरफ से पैसे उन्हें मिल जाया करते थे। मैं भी जीत गई थी, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैं वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बहुत से लोग थे जो मुझसे पहले पैसे लगा चुके थे। साइट जाली थी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं उसके 2 गुना पैसे तुम्हें वापस कर चुकी होती। मेरे पैसों से जुआ खेलने गई थी? मैं वादा करती हूँ कि पैसे लौटा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नीमा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ मुझे? जंग से वापस आए हो? अम्मी परेशान ना करें। 1 मिनट रुको तो। तुम्हारा कॉलर क्यों फटा हुआ है? कहीं फंस गया था। कहाँ? बाबक के हाथों के बीच। नीमा, तुमने लड़ाई की है? स्कूल के वर्कशॉप में पुराने कतीबे बहुत पड़े हुए हैं। तो उस पर हक़ामनश फौजियों की फोटो भी थी। ठीक। कुछ नहीं। नीमा, वो टूट गया। ठीक, तो क्या तुमने तोड़ा? अगर तुमने नहीं तोड़ा तो क्यों खुद के साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम्हारा कॉलर बाबक के हाथों के बीच में आया? हाँ, क्योंकि बाबक ने तोड़ा है। तो फिर तुमसे क्या मतलब? क्योंकि सिर्फ मैंने देखा है कि उसने तोड़ा है। अगर कुछ कहूँगा तो मुझे मारेगा, अगर ना कहूँ तो किसी और को स्कूल से निकाल देंगे। नीमा, ये बाबक है कौन? तुम इतना डरते क्यों हो उससे? गुंडागर्दी करता है, बहुत बड़ा है। अभी तो मुझे बस धमकी दी है। देखो बेटा, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक? कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है बेटा? अगर इसकी वजह से कॉलर भी फट जाए तब भी? नीमा, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अतराफ लिखा बेटा, थोड़ा फासला दे के लिखो। दिक्कत, क़ब्ल। शीमा,
जी। वो पैसे जो हमने सेविंग में डाले हुए थे ना, वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम राजी हो तो अपने एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए दे दूं। बेचारे ने लोन लिया है, अभी तक उसको मिला नहीं है। उसने कहा है फौरन वापस कर देगा मिलते ही। देखो वाकई परेशान है वो, लेते ही वापस कर देगा। राजी हो ना? हाँ, कब चाहिए? कल अगर हो सके। लिखो मरागे, मसलन दुकान। किताब क्यों बंद कर दिया आपने? अम्मी जान, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। लिखो बेटा, दिक्कत पर तशदीद लगाई है तुमने। कहाँ? शीमा, तो लिखो ना, शीमा। गैप डाल के लिखना। देखो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, भरोसेमंद है। ठीक है, ठीक है। तुम लिखो ना बाज। बाज। अरे भाई नीमा, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो बेटा? ठीक से लिखो, लाइन भी बराबर की खींचा करो। लिखो बाज, खाने पीने की चीजें। साफ साफ लिखो बेटा। बाबा देर हो रही है। इस हफ्ते 3 बार लेट गया अभी हूँ। बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, खा रहा हूँ मैं। फरजा जल्दी करो। ओह, हेलो हेलो अमीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा ट्रैफिक में फंस गया हूँ, आ रहा हूँ। हाँ ओ क्या, किस तरह से चला रहे हो तुम? नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, वो पता नहीं किन लोगों ने इनको लाइसेंस दे रखा है। 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट में। देखो देखो, पुलिस आ रही, पुलिस आ रही। चलो चलो बेटा चलो। हर रोज वो खुद लेट आता है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो 20 बार फोन कर रहा है। मैंने झूठ नहीं कहा, ज्यादा बाहर ही तो था मैं, मतलब चेहरा तो बाहर था। और ट्रैफिक भी है, मैंने यहीं ऊपर से देख ली ना ट्रैफिक। ओह जल्दी चलो, जल्दी चलो, देर हो गई, देर हो गई। चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी खुदा चलो। हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ शिवा, फिर से याद न दिलाऊं प्लीज। बैंक जाना मत भूलना, रात को पैसे चाहिए मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो तुम दोनों को क्या हो गया है? हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। अरे क्यों? मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो, मुझसे तो बात कर सकते हो। बस मूड नहीं है ना। हुआ क्या है मुझे बता दो ना। बाबा, लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं? मजबूर किस लिए बेटा? उन कामों को करने के लिए जो वो नहीं चाहते, वो काम जो ठीक नहीं है। तुमने कोई गलत काम किया है? नहीं किया है। नीमा, अभी नहीं पता। ज्यादा बुरा तो नहीं। अच्छा सच सच बताओ क्या हुआ आपने अब तक कभी झूठ बोला है? है? हाँ। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है। कैसे ऐसा हुआ? उस वक्त लगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, लेकिन बाद में गलती का एहसास हुआ। क्यों? देखो बेटा, जब इंसान झूठ बोलता है मतलब खुद उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो चीज़ें पेश आ रही हैं उसे नहीं मानता। हर इंसान को चीज़ों के लिए जो उसके पास नहीं है झूठ बोलना पड़ता है। कभी उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर बुरा ही होता है। तो किसी को कैसे पता चले कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी? हाँ देखो, बात है ज़मीर की। ज़मीर कभी उसे झूठ नहीं बोलता। ज़मीर आता कब है? हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी वो खुद को जाहिर करता है। काश वो हमेशा जाहिर हो जाता, खास तौर से नीमा के सामने। फिर तुम कुछ बोली? अरे नीमा, तुमने बिलाखिर बताया नहीं कि किया क्या है तुमने। मैं पहले अपने ज़मीर से बात कर लूं, फिर बताता हूँ। ठीक है। कभी कभी इंसान दुआ करता है कि सब कुछ पहली हालत में पलट जाए, इस हद तक पलट जाए कि इंसान सब कुछ भुला दे। बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं कि कभी नहीं गुजरते, कभी नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों इतनी देर कर दी? मैंने सोचा कि अब नहीं आओगी। ये कितने हैं? 5 मिलियन। और बाकी? क्या करूं? कुछ घंटों में तो 50 मिलियन जमा नहीं कर सकती। मुझे वक्त चाहिए। मैं अब फरजाद से क्या कहूँ? मैं ये नहीं कहती कि नहीं दूंगी। आज ही उसे पैसों की जरूरत है, समझ रही हो? फिलहाल उनसे कुछ कह देना ताकि गुस्सा ना हो। मैं देखती हूँ कि बाकी पैसों के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं क्या कहूँ? कैसे इस मामले को सुलझा सकती हूँ? नहीं मालूम। कह देना कह देना कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और इतनी जल्दी इन पैसों को नहीं निकाल तो सकती। ये नहीं कहेंगे कि कल ही जब मैंने तुमसे कहा था तो क्यों नहीं बताया? कह देना कि तुमसे बता नहीं सकती थी। कह दो थकी हुई थी। क्या पता कुछ इस तरह की बात। तुम खुद तो माहिर हो। अलबत्ता तुम्हारी हद तक नहीं। अगर कुछ वक्त दो तो मैं कुछ करूँगी। अब जाओ 2 कप अच्छी सी चाय बना कर ले आओ, साथ में पीते हैं। क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। साफ पता चल रहा है। जब नौटंकी करती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती शाजी। क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। तुम इतनी खुश क्यों हो? हॉस्टल चली गई हाँ, थी। अच्छी बात है। शाजी शाजी शाजी, एक मिनट रुको। देखो, क्या मुझसे कोई भी वजह पूछे बगैर एक काम मेरे लिए कर सकती हो? डिपेंड अब करता सवाल है। मत करो ना, एक काम अपनी बहन के लिए नहीं कर सकती? खुदा मुझे माफ करे। अच्छा कहो। ठीक है, जाओ बाबा से कहो कि हॉस्टल का इंतजाम नहीं हो सका, इसीलिए मुझे घर किराया करना होगा। वो किस लिए? मेरे लिए बाबा से कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दो। तो तुम खुद ही क्यों उनसे नहीं कहती? मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे कोई सवाल करें। अच्छा, वो पैसे किस लिए चाहिए? ना पूछो किस लिए है। मत पूछो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे लिए? तुम बस ये बताओ काम कर सकती हो या नहीं? नहीं कर सकती। मुझे झूठ बोलना नहीं नहीं, आता। तुम क्यों झूठ नहीं बोल सकती? तुमको झूठ बोलना आना चाहिए। क्या झूठ बोले बगैर इंसान जिंदगी गुजार सकता है? जैसे मैं खुद अगर झूठ ना बोलती तो अगर झूठ बोलना ना जानती तो उस वक्त मुसीबत में ना होती। कुछ करो ना मेरे लिए, जाओ। तुम्हें आज तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। ठीक एक है। काम करो, कुछ तो करो यार, जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक। कहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानेंगे। तो कुछ ऐसा करो ना कि वो मान जाए। शाजी बाबा को राजी नहीं कर सकी। बाबा ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है और अगर होते भी तो उन्हें पसंद नहीं है कि शाजी अकेले किसी घर में रहे। उस दिन तक मैंने फरजाद से झूठ नहीं बोला था। फरजाद तो कभी कभी झूठ बोलते हैं, जैसे जिंदगी की शुरुआत का पहला झूठ। शायद अगर उस दिन वो झूठ ना बोलते तो हमारी फैमिली ये ना होती। अपनी शादी के कई बरस बाद मुझे पता चला कि काफी दिन तक फरजाद की एक लड़की के साथ मंगनी रह चुकी थी। शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर शादी नहीं हो सकी और इसके बाद वो मेरा रिश्ता मांगने आए। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ और ही बात की। अगर सच कहा होता तो बाबा हरगिज शादी के लिए राजी ना होते और इस वक्त ना तो फरजाद होते, न ही सारा और नीमा। खुदा का शुक्र है कि उस दिन फरजाद ने सच नहीं कहा। शब बखैर। शब बखैर मेरी प्यारी बेटी। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। शीमा, आजकल तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ कहोगी नहीं? नहीं नहीं? नहीं ना, इसलिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगर तुम किसी चीज से नाराज हो तो बताओ दो ना। नहीं। अच्छा, वो पैसे निकाल लिए? नहीं। क्यों? देखो, मैं कह रही थी कि पैसों को हाथ नहीं लगा सकते, अपने हाथ में नहीं है। अरे क्या मतलब? मैंने इन्वेस्ट किया है। अरे कहाँ? वो दूसरा वाला घर मेरा है, तीसरा वो है जो हमने और शीमा ने मिलकर लिया है। हाँ हाँ, बाहर से तो अच्छा है, अंदर से भी चल के देखे। हाँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास चाबी नहीं है। मैं कल बात कर लूँगी, कल परसों तक अंदर भी जाकर देख लेंगे। हाँ, मैं तो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। नीलूफर साहिबा, मुझे हमेशा शीमा और उसके कामों पर भरोसा था। मुझे यकीन है कि वो पैसे कुछ ही दिनों में कई गुना हो जाएंगे। मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, कुछ फोटोज ले ले। ये घर है किसका? तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारे पास चाबी है जो कह रहे हो कि आकर घर देख लीजिएगा। मालिक मकान कौन है? कितना शोर कर रही है, उनको पता चल जाएगा। मकान मालिक कनाडा में है, साल के आखिर तक आएगा भी नहीं। चाबी चौकीदार के पास है। मैं बात कर लूंगी कि अंदर से भी हम लोग को दिखा दे, फरजाद साहब के लिए भी परेशान ना हो। अच्छा, कहीं सुन ना ले, चुप तो हो जाओ। अच्छा, इधर पलट कर देखिए आप लोग प्लीज। करीब करीब और करीब। तैयार? 3 2 1। नीमा,
नीमा, वो क्या है तुम्हारे हाथ में? बॉल है। कहाँ से आया बॉल? गिफ्ट है। किसने दिया? नीमा, किसने दिया? बाबक ने। तुम्हारे दोस्त को निकाल दिया गया होगा और तुम एक बॉल लेकर घर चले आए। इसके लिए नहीं दिया है अम्मी। अगर सच कहा होता तो बाबक और उसके दोस्त मुझे मारते। तुम्हारा जमीर, अगर मार खाते तो इससे बेहतर होता है कि जाकर झूठ बोलो। आप क्यों इस तरह कह नीमा, रही मैं हैं? तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करने जरूर जाऊंगी। मेरे बेचारे भाई एक छोटे से झूठ की वजह से मर गए। काफ़ी दिन से काम की तलाश में थे, कोई मुनासिब काम नहीं मिल रहा था। एक अच्छा काम आया जिसके चक्कर में उन्हें झूठ बोलना पड़ा ताकि उन्हें नाजी की हैसियत से जॉब मिल सके। बचपन में वो घर के हौज में छलांग लगाते थे तो उन्हें लगा कि अब भी ये कर लेंगे। टेस्ट के लिए 4 मीटर गहरे पानी में छलांग लगाई लेकिन डूब गए। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अपने मेडल और चैम्पियन के बारे में इतना झूठ बोले थे कि खुद को भी यकीन होने लगा था। कभी कभी एक झूठ को इंसान इस हद तक बोलता है कि उसे भी लगता है कि वो सच है। हेलो फरजाद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ आया था। वो ठीक है। गाड़ी में है, वही दोस्त जिसके बारे में कहा था ना, पैसे तैयार हो जाएंगे, लोन हाँ, मिल हाँ। जाएगा। उसके मालिक मकान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे वो हाँ, दिन हाँ। रात कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं। मैंने सोचा हमारा घर भी तो खाली है, वो लोग 1-2 महीने वहाँ जाकर रहे हैं जब तक उनके लोन का इंतजाम हो जाए। अच्छा, हम वैसे उन्हें जानते तो है नहीं, कौन लोग हैं, हाँ क्या है? भाई, वो तो पुलिस ऑफिसर है ऑफिसर? खुद। हाँ, और क्या चाहिए, पुलिस देखो, ऑफिसर। मुझे नीलोफर को फोन तो करना ही होगा। ठीक है, जाओ जल्दी करना। लेकिन सामान बेचारे का ट्रक पर लदा हुआ है, किराया बढ़ता जाएगा। जल्दी ठीक है। बात करके बताओ। सामान के साथ आए हैं? हाँ, नहीं, मतलब सामान यहाँ नहीं है, वो खुद सिर्फ मेरी गाड़ी में है। सामान तो ट्रक पर घर के सामने भेज दिया मैंने। कहाँ? और उस घर के सामने ना, अपने घर के सामने। अच्छा, जल्दी करो, ठीक है। जल्दी करो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। अब मैं क्या करूं? नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? अरे उनको वहाँ आने दो, कुछ दिन रहेंगे। अभी पड़ोस वाले भी नहीं है वहाँ पर। नहीं हो सकता, एक बड़ी मुश्किल है, वो आ गए। कौन आ गया? वो पड़ोस वाले आ गए। मैं अब इस मुसीबत में क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता शीमा, तुम खुद ही कुछ कहकर मामले को सुधार लेना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं क्या कहूँ? अब मैं भी क्या कहूँ? क्या मतलब मैं क्या कहूँ? ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। माफ करना शीमा बहन, मेरे शौहर आ गए, मुझे जाना होगा। बाद में इस हेलो। बारे में बात करते हैं। खुदा हेलो नीलोफर। हेलो। शीमा, हाँ, क्या हुआ बिल आखिर? असल में क्या बताऊँ, नहीं हो सकता। अरे क्या मतलब? हमको 55 मिलियन और मालिक मकान को देना थे जो नहीं दिया है, और उसने भी कहा है कि जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते हम घर नाम पर नहीं कर सकते, और जब तक घर आपके नाम नहीं होता उसकी चाबी भी नहीं दे सकते। कोई बात हो गई है फरजाद साहब? नहीं, कोई बात नहीं, बस अभी खत्म हो जाए। मैंने डिस्टर्ब ना किया हो आपको? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं नहीं, आप? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं तो है। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेचारा बीवी बच्चों के साथ सड़क पे भटक रहा है, सामान ट्रक पर है। शीमा, अब मैं उससे क्या कहूँ? मुझे झूठ एक बर्फ के गोले की तरह होता है कि जितनी पलटी खाए उतना बड़ा होता है। हम झूठ बोलकर हकीकत को छुपा नहीं सकते, बल्कि उसके जाहिर होने के वक्त को कुछ टाल देते हैं। बहुत सी बातें अगर उसी वक्त वाज़ेह हो जाएं तो मुसीबत भी कम हो जाती है। अरे मुझे दो ना, मैं भी तो खेलूंगा, दो मुझे बॉल है। दूंगा, मुझे भी खेलना दूंगा बॉल में। कोई बात नहीं शीमा, तुम अपना काम करो। एक क्लास था, मैं झाड़ू लगा के समेट दूंगी। गाड़ी इधर से ले जाओ। रुको तो सही। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे क्या मतलब? बदतमीज। पुलिस का फोन आया था कि रास्ता बंद कर दो और तुम सबकी तलाशी लो। तुम उसका फोन नंबर बताओ, मैं अभी फोन करके बताता हूँ। 125 को फोन करता हूँ। ये तो फायर ब्रिगेड वालों का है। 110 को अम्मी करता किचन। हूँ। आप परेशान क्यों हैं? बता रहे हो। अरे कहीं ना कहीं तो फोन कुछ कर नहीं ही बेटा, दूंगा तुम्हारे ना। बाबा ने देर कुछ कर दी नहीं इसलिए मालूम। परेशान कोई हूँ। बात नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे।
लेकिन वो फोन भी अरे नहीं बस उठा फोन रहे करने हैं। का मतलब है कहीं भी फोन करूं। अरे पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम फरजाद। अस्सलाम वालेकुम कैसे फरजाद हैं? साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बैठो भाई। बैठो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वाकई बैठो माफ बैठो, कीजिए। आराम से बैठे, आराम से हाँ। बैठे आप लोग। कहाँ रह गए थे? क्यों इतनी देर लगा दी? बाइक से आया हूँ। फिर गाड़ी खराब हो गई? ये रहे 30 मिलियन। देखो शीमा, घर बहरहाल गाड़ी से बेहतर है, दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। कल कोर्ट चल के उन कागजात को अपने नाम करवा लेंगे और मालिक मकान से भी चाबी ले लेंगे। अब वो अपनी बात से पलट नहीं पाएगा। गाड़ी बेच दी तुमने? फिर खरीद लूंगा ना, घर ज्यादा जरूरी है। मैं उनके पास जाके बैठता हूँ। अरे गाड़ी आपने बेच दी? मैं फिर से खरीद लूंगा ना। लेकिन आपने बेची क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बता। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, बस वो आ रहे हैं तुम्हारी मैं खैरियत तुम्ही लेने। से बात कर रहा हूँ। वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी सामने से हटाओ। जल्दी हटाओ गाड़ी। शीमा, शीमा, यहाँ क्यों सो रही हो? कुछ नहीं, बस। फरजाद से कोई बहस हुई है? नहीं भाई, कैसी बहस? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ अपने ड्रामे के सीडी लोगों को बांटने के लिए। टाइम क्या हो रहा है? 6:15। सुबह 6:15 बजे तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, उससे पहले पाए खाने का प्रोग्राम है। अच्छा। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बैठो। हंसो नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने अपनी जिंदगी में एक झूठ भी नहीं बोला होगा। अचानक इतने सारे झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? इतने बरसों का बदला एक साथ निकालिए तुमने। मेरा दिमाग पहले ही से काफी खराब है, अब तुम और ज्यादा खराब करने की कोशिश मत अरे करो। मेरी बहन, झूठ बोलने के उसूल होते हैं, खेल थोड़ी है। पहली चीज ये है कि तुम खुद उस झूठ पर यकीन कर लो, वरना दूसरा भी यकीन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि तमाम झूठों को एक साथ इस तरह मिलाओ कि किसी को भी शक ना हो, वरना बेइज्जती होगी। और सबसे अहम अरे तीसरी चीज छोड़ो, ये तुम्हें कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मैं क्या करूं? अब तो सच कहना ही पड़ेगा ना। नहीं हो सकता, बहुत बुरा हो जाएगा। इससे भी ज्यादा बुरा? तुम ही तो अभी कह रहे थे झूठ बोलने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मुझे खुद उस पर यकीन हो जाए, फिर सबके दरमियान ताल्लुक भी होना जरूरी है। अब क्या लेकिन हुआ? अब सच बोलने का वक्त आ गया है। तुमको झूठ बोलना नहीं आता, झूठ बोलोगे तो ये नतीजा होगा। देखो, मैं ज्यादातर झूठ ही बोलता हूँ, लेकिन जब सच बोलता हूँ तब मुझे निजात मिलती है। सच में। सच में? तुम ऐसी बातें करना भी जानते हो? मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यही है, जब सच बोलता हूँ तो किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन देखो, असल में अगर मैं इस वक्त फरजाद से सच बोलूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो क्या इस वक्त सब कुछ ठीक है? नहीं, सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल है। अब इससे ज्यादा ही मुश्किल ना बनाओ। अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ फरजाद को बता दिया। मैं नहीं जानती कि कैसे एक के बाद एक बातें मेरे मुंह से निकलती चली गईं। हर सच के बाद मैं खुद को एक बड़े बोझ से बाहर महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी बातें मेरे रोने में छुप गईं। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैंने सोचा था तुम नाराज हो जाओगे, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त तो हो गया ना नाराज। मैंने सोचा था मैं खुद इसे सुलझा लूंगी। देखो, मेरी नीयत तो हाँ, बुरी मैं नहीं थी ना। जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। तुम चाहती थी कि नीलुफर की परेशानियों को खत्म करो, लेकिन इस तरह इतने सारे झूठ से। अब ज्यादा परेशान ना हो। मेरा दोस्त बता रहा था कि कुछ दिनों से उसी काम में लगा हुआ है, वही वो गैर कानूनी वेबसाइट्स, इन सब के बारे में बता रहा था कि कुछ लोगों ने इस तरह की वेबसाइट्स खोलकर गलत काम करते हुए दूसरों की आईडी हासिल कर लिए।
अकाउंट बनाते हैं और उनके सारे पैसे खाली कर लेते हैं, और अब कुछ लोगों को पकड़ा भी है। अब मुमकिन है हमारे पैसे भी वापस मिल जाएं, लेकिन बहरहाल इसमें टाइम लग सकता है। तुम्हें मुझसे नफरत है ना? पागल हो गई हो? जो कुछ था मैंने गंवा दिया। कोई बात नहीं, फिर से जमा कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो? अब अगर नहीं कर पाए तो उस वक्त बैठ के सोच लेंगे। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पेश आते हैं कि जिनसे हमको सबक मिलता है। सब्र करो, देखूं तो क्या हुआ है। अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? नहीं। तो फिर ये क्या हुलिया बना रखी है? बाबक ने तुम्हें मारा ये है? बाबक कौन है? आप लोग कितना सवाल पूछ रहे हैं, ये सब निशान ठीक हो जाएंगे। अब ये मेरा ज़मीर तकलीफ में नहीं है। फरजाद यहाँ आओ, यहाँ आओ ना, मुझे मत जाने जाओ। दो, अरे क्या आओ हुआ है? तो मैं मतलब बताती हूँ। वजह ना उसे थोड़ी पूछ। देर अकेला रहने दो। अरे। फरजाद कुछ दिनों तक कोशिश करते रहे कि जाहिर ना हो कि वो मुझसे नाराज हैं। वो सिर्फ इस कोशिश में थे कि किस तरह इस मसले को भुलाना चाहिए। नीलोफर भी कुछ पैसे दोबारा लेकर आई, लेकिन अब भी मुझसे इस बात से नाराज थी कि हमने उसके खिलाफ शिकायत क्यों की। शीमा। मैं यहाँ हूँ। ये मेरा है। अरे तुमको वाकई गिफ्ट भी चाहिए? नहीं। ये नीमा के लिए। तुमने खुद कहा था कि बच्चे अगर सच बोलते हैं तो उनकी तशवीक होनी चाहिए। सही है ना? कह रहे हो। मैं चाहता हूँ कि कल अपनी माँ की तरह उस तरह की हरकत ना करें।